नमस्कार दोस्तों, लोहान मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये वीडियो प्राइस एक्शन पे बना रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन को किस प्रकार से ट्रीट करके ट्रेड कर सकते हो, प्राइस एक्शन को समझने का तरीका क्या है और कैसे ट्रेड लिया जाता है, और एक दिन पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके और आज के प्राइस एक्शन को समझकर उसमें एंट्री कैसे की जाती है। तो स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक अभी 1347 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सुबह तो माइनस में ओपन हुआ था लेकिन अब धीरे धीरे पॉजिटिव में आया है। तो ये आज का इसका प्राइस एक्शन है। आज की जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ये प्रिंट हुई है, और मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर जैसे ही 15 मिनट की पहली कैंडल प्रिंट होती है और अगर उसका ओपन और लो अगर सेम है तो प्राइस का ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर देखिए, ये इसका ओपन है और ये इसका लो है। HDFC बैंक का ओपन और लो पहली कैंडल पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए आप 1331.25 तो इसका ओपन प्राइस है और 1331.25 इसका लो प्राइस है। यानी कि जैसे ही प्राइस यहाँ खुला, यहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई। इसने अपना एक नया लो बनाया ही नहीं, जो ओपन प्राइस था वही इसका लो प्राइस था। तो आप एक बात और समझने की कोशिश कीजिए, ये कल की है, यानी कि पिछले दिन की ट्रेडिंग की कैंडल प्रिंट है, पिछले दिन की ट्रेडिंग है ये। यानी कि एक दिन पहले क्या हुआ था, प्राइस यहाँ ओपन हुआ था, इसने यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आया और फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया यहाँ पर आकर, लेकिन इसके नीचे नहीं गया। एक सपोर्ट तो इसका ये हो गया, सेकंड सपोर्ट हो गया इसका ये, और यहाँ से फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया और आज प्राइस इसके भी नीचे खुला। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे ओपन हुआ वहीं से एक बाइंग स्टार्ट हो गई, एक यानी कि एक बुलिश जोन की तरफ प्राइस जाने लगा। और इसमें आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये आपको मैं भी बताऊंगा। ये इसका पिछले दिन का पहला सपोर्ट ये था और दूसरा सपोर्ट ये था। आज आपको ट्रेड कहाँ करनी थी उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ये सेकंड सपोर्ट था इसका, ये फर्स्ट सपोर्ट था। यहाँ पर सपोर्ट लिया पिछले दिन, फिर नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर यानी कि ऊपर की तरफ चला गया और आज इसके भी नीचे प्राइस नीचे खुला। तो आपको वेट करनी है कि जैसे ही ये पहली कैंडल प्रिंट हुई, आपको पिछले दिन का जो सपोर्ट था पहले सपोर्ट को ड्रॉ कर लीजिए। ये पहला सपोर्ट था और दूसरा सपोर्ट ये था जो पिछले दिन जहां पर आकर इसने सपोर्ट लिया था, दूसरे दिन यहां पर आकर सपोर्ट लिया था। और आज की जो कैंडल प्रिंट हुई ये हुई, लेकिन ये अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर प्राइस खुला तो ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। और पहली कैंडल ने अभी तक इस पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया। आपको वेट करनी है कि जो इसका ये पिछले दिन का सेकंड सपोर्ट था जो अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप बाय की एंट्री डाल सकते हो, यानी कि आपका व्यू बुलिश हो सकता है। और ये देखिए ऐसा ही हुआ, इस सेकंड कैंडल ने इस सेकंड रेजिस्टेंस का भी फर्स्ट का भी ब्रेकआउट कर दिया और दोबारा एंट्री देने के लिए देखिए प्राइस यहाँ तक आया। इसमें आपका स्टॉप लॉस आप इसको भी मान सकते थे। अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करते 2 से 3 रुपये का ही स्टॉप लॉस होता। आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ये था, जहाँ से ये गिरा ये आपका फर्स्ट टारगेट था। यहाँ तक प्राइस जा सकता है और यहाँ तक अभी देखो गया भी है। कम से कम 1 से 2 घंटे के बीच ये साइडवेज जोन में ट्रेड करता रहा, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर आप थर्ड कैंडल पर भी आप अगर बाई की एंट्री डालते तो इसमें एक मूवमेंट आई दोपहर बाद, यानी कि 12:30 के बाद
इसमें एक मूवमेंट आई है, दोपहर बाद इसमें एक मूवमेंट आई, और अब ये देखिए अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और अपने इसे पहले टारगेट के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। ये प्योरली प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन को समझ के एंट्री करना। इसमें ना ही कोई इंडिकेटर फॉलो करना, ना ही किसी प्रकार का कोई चार्ट पैटर्न यूज़ करना। इसमें मैंने पिछले दिन के स्पोर्ट को केवल ड्रॉ किया था और इसके आधार पर ही मैंने अपना व्यू बुलिश बनाया कि अगर इसे सेकंड रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें बाय की एंट्री डालूंगा। और रीटेस्टिंग करने के लिए देखिए ये इधर आया भी, लेकिन इसने इसका ब्रेकडाउन नहीं किया, इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो मैं बाहर निकल जाता। तो जैसे ही सेकंड कैंडल पर आप एंट्री करोगे, आपका टारगेट ये था कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। रिस्क रिवार्ड इसमें 1:3 या 1:2 का बेस्ट है। अगर आपका 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 7 से 8 रुपये आप इसमें अर्न कर सकते हो। ये तो है HDFC का। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस के प्राइस एक्शन के बारे में और मैं बता देता हूँ आपका। रिलायंस के प्राइस एक्शन की ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ही अगर 15 मिनट की कैंडल को इस तरह की अगर कोई कैंडल प्रिंट होती है तो उसके हाई और लो को आप मार्क कर सकते हो। जैसे ही उस पहली कैंडल का हाई जाता है या लो जाता है तो आपका व्यू उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ उस कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। इस तीसरी कैंडल ने इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो आप यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। और आपका टारगेट क्या था? टारगेट आप जितने का आपका स्टॉप लॉस है, सपोज करिए आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 15 से 20 रुपये का आप टारगेट लेकर ले सकते हो। आप ऊपर का इसका रेजिस्टेंस भी मान सकते हो। पहला टारगेट तो देखिए ये था इसका, ये था, ठीक है। सेकंड टारगेट ये था, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। अगर सपोज करिए इसको भी टच नहीं करता तो अगर आपका टारगेट अगर स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, अगर 15 से 20 रुपये की मूवमेंट भी आ जाती है एक दिन में, वो भी काफ़ी है। और आज निफ्टी ये देखिए गैप डाउन के साथ खुला था। कितने गैप डाउन के साथ खुला था? 100 पॉइंट नीचे खुला था। निफ्टी के प्राइस एक्शन के बारे में भी अगर बात करें तो इसकी भी अगर जैसे ही 15 मिनट की अगर कैंडल प्रिंट होती है, आप इसके लोअर हाई को मार्क कर लीजिए और आपको सेकंड या थर्ड कैंडल आपको ये बता देगी कि आज कौन ट्रैप होने वाला है, बायर ट्रैप होने वाले हैं या सेलर ट्रैप होने वाले हैं। जैसे ही सेकंड कैंडल ने इस फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया, तभी से देखिए निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसको आज नेगेटिव से पॉजिटिव में कौन सा स्टॉक इसको लेकर आया है, वो इसमें रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे ज़्यादा हाथ है जो इसको नीचे से ऊपर लेकर गया है। रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद HDFC का। सबसे पहले रिलायंस ने पूरा सपोर्ट किया निफ्टी को ऊपर लेकर जाने का। सुबह से निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रहा है क्योंकि रिलायंस भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। रिलायंस भी देखिए, रिलायंस का भी यही है। रिलायंस ने भी अपनी पहली कैंडल का ब्रेकआउट किया था और तब से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी जैसे ही पहली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तब से अपना ऊपर जा रहा है। यानी कि रिलायंस ही निफ्टी को ऊपर लेके गया है। और सभी स्टॉक आज रेड में थे केवल एक रिलायंस को छोड़कर। निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक थे उसमें केवल रिलायंस ही पॉजिटिव में था, बाकी सभी स्टॉक नेगेटिव में थे मोस्टली। लेकिन रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ था निफ्टी को माइनस से प्लस में लाने का अभी तक। यानी कि अभी ट्रेड अभी तक निफ्टी प्लस में आया नहीं है, लेकिन सुबह की जो इसमें जितना नेगेटिव था अब उतना नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि प्राइस एक्शन बिना किसी इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न के आधार पर ट्रेड कैसे किया जाता है। रिलायंस में भी देखिए, अगर आप यहाँ पर एंट्री कर लेते यहाँ थर्ड कैंडल पे, तो आप पूरे दिन में 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट कर लेते। ऐसे ही HDFC में देखिए प्राइस एक्शन ये
प्योर प्राइस एक्शन है। जैसे ही पिछले दिन के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आपके अंदर अगर पेशेंस है, इस जोन में अगर आपने पेशेंस रखा है तो 5 यानी कि 1340 में अगर आपकी खरीदारी है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 6 रुपये का टारगेट आपको आराम से, यानी कि 1:3 का टारगेट आपको आज मिल गया HDFC के अंदर। अगर 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर आपने एंट्री यहाँ की है और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ और आपका टारगेट था ये 1348 के आसपास, तो 1347.50 के आसपास तक ये आज गया था। आज सबसे ज़्यादा मूवमेंट केवल रिलायंस में थी। रिलायंस के कारण ही निफ्टी 100 पॉइंट माइनस से अब -25 तक आया और इसमें रिलायंस का ही सबसे बड़ा ज़्यादा सपोर्ट है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को जब तक आप नहीं समझोगे ना, जब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन में समझने के लिए एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, प्राइस एक्शन को समझिए, कैंडल को समझिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो, अन्यथा नहीं कमा सकते आप। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरे चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। टेलीग्राम चैनल में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद।